कोरोना को हरानाय पासून सुरू झालेला प्रवास कोरोना संग जिनाईपर्यंत येऊन ठेपलाय। रोज कोरोना रुग्ण संख्या ही वाढत आहे। हॉस्पिटलमध्ये बेड शिल्लक नाही। ऑक्सिजन सिलेंडर, कोरोना लस आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे। त्यामुळे सर्वच हवालदिल झाले आहेत। त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे। कोरोना रोखण्यासाठी प्रशासनाने लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे। त्यामुळे प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचा अवलंब करा, प्रशासनाला सहकार्य करा असं आवाहन माता हिंगलाज वृत्तवाहिनीतर्फे करण्यात येत आहे। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित दुःख भाग भवेत असं सुभाषित संस्कृत भाषेमध्ये आहे। याचा अर्थ असा की कोणीही रोगी बनू नये, सर्वजण निरोगी राहावे असा त्याचा अर्थ आहे आणि हे आयुर्वेदाला अभिप्रेत आहे। आयुर्वेदामध्ये आजार होऊच न देणे याला विशेष महत्व आहे। आजार झाल्यावर उपचार करण्यापेक्षा आजार होऊच न देणे याला आयुर्वेदामध्ये विशेष महत्व आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आयुर्वेदाचा आधार घेतला जातो। आयुर्वेदाच्या उपचार पद्धतीचा आपल्या जीवनात अवलंब केला तर कोरोना काय, कोरोनापेक्षाही भीषण आजारांना आपण हरवू शकतो, दूर करू शकतो। भारत देशात प्राचीन काळापासून कुंभमेळा भरतो। खूप काळापासून यात्रोत्सवानिमित्ताने धार्मिक कार्यासाठी लोक एकत्र येतात, परंतु इतिहासात कधीच भारताने जगाला कोणत्याच साथरोगाची देण दिली नाही आणि देणारही नाही। कारण भारत देशात आयुर्वेद व योग आहे। कुंभमेळ्यात जाणारे साधू व येथील लोक आपल्या जीवन पद्धतीत योग आणि आयुर्वेदाचा आवर्जून अवलंब करतात। कोरोनाचा दिवसेंदिवस आकडा वाढतोय। कारण काय तर थोडासाही त्रास झाला, काहीही झालं तरी व्यक्ती दवाखान्याची पायरी चढत आहे। प्रत्येक 5 पैकी 1 व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून येत आहे। जितक्या टेस्ट वाढतील तितके व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळून येतील। कोरोनामुळे मृत्यूदरही वाढत आहे असे आपण वर्तमानपत्रात, दूरचित्रवाहिनीत पाहतो। पण ह्या मृत व्यक्तींना कोरोनाच्या अगोदरही इतर काही आजार असल्या कारणाने त्यांचा मृत्यू होत आहे। मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब, मूत्रविकार, न्यूमोनिया, अस्थमा असे व्याधी असलेल्या रुग्णांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असते, त्यातच त्यांचा मृत्यू होत आहे। कोरोना होऊ द्यायचा नसेल तर लोकांनी काही पथ्य पाळले, काही आयुर्वेदिक उपायांचा अवलंब केला तर निश्चितच कोरोनावर मात होऊ शकेल आणि कोरोना रुग्णांची संख्याही घटण्यास सुरुवात होईल। त्यासाठी काही उपाय देत आहे। रोज सकाळी 1 तास तरी सूर्यप्रकाशात उभे राहावे। कोमट पाणी, कोमट हळदी दूध प्यावे। रोज सकाळी अनाशापोटी 5 तुळशीची पाने खावी। घरातून बाहेर निघताना शक्यतो नाकामध्ये सरसो तेल लावूनच बाहेर निघावे, जेणेकरून बाहेरील विषाणू तुमच्या नाकात शिरणार नाही। चहा घेतेवेळी आवर्जून आल्याचा चहा प्यावा। क जीवनसत्व असलेल्या फळांचा आहारात समावेश करावा। उदाहरणार्थ लिंबू, संत्री, आवळा, शक्य असल्यास आवळा चूर्ण, आवळ्याचा मुरब्बा इत्यादी खावे। स्वयंपाक करताना भाज्यांमध्ये सुंठ, दालचिनीचा प्रयोग करावा। शक्य असेल तर दररोज 1 चमचा च्यवनप्राश सेवन करावे। घरात कापूर, लवंग टाकून धुणी करावी, जेणेकरून घरातील बॅक्टेरिया, विषाणू नष्ट होऊन घरात सकारात्मक ऊर्जा खेळती राहील। याबरोबरच स्वतःसह इतरांची काळजी घ्यावी। शक्यतो घराबाहेर निघू नये आणि निघत असल्यास तोंडावर मास्कचा वापर करावा। एक दुसऱ्यापासून बोलताना ठराविक अंतरावरून बोलावे। बाहेरून आल्यावर हात साबणाने स्वच्छ धुवावे। शक्य असल्यास सॅनिटायझरचा वापर करावा। याबरोबरच नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योग करावा। कोरोनाच्या नकारात्मकता वाढवणाऱ्या बातम्या वाचू नये, पाहू नये। सतत नकारात्मकता वाढवणाऱ्या बातम्या ऐकल्याने, पाहिल्याने त्याचा मनावर परिणाम होतो आणि तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी व्हायला सुरुवात होते, असं न्यूरोसायकियाट्रिस्ट यांनी सिद्ध केलेलं आहे। मनाची एकाग्रता वाढवण्यासाठी आपलं मन आध्यात्मिक, धार्मिक कार्यात घालावं। मन शांती देणारे संगीत ऐकावे, लहान मुलांसोबत खेळावे, सकारात्मकता विचारशैली ठेवावी। या उपायांनी
तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल, मन प्रसन्न राहील आणि तुमच्या मनात नकारात्मकता दूर होऊन मन सकारात्मकता बनेल. यासाठी माता हिंगलाज वृत्तवाहिनी आपल्या दर्शकांसाठी एक व्हॉट्सअप संदेश दृश्य स्वरूपात सादर करीत आहे. कोरोना वायरस से ज्यादा उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं. इस बात का सबूत 2016 में छपे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जर्नल में है. उसमें साफ साफ लिखा है कि 9.5% लोगों की मौत दवाई के कारण होती है और 4% लोगों की मौत डॉक्टर के गलत डिसीजन की वजह से होती है. तो ये पहले से होता आया है, इसलिए लोग मरना पसंद करते. दिमाग जो मानता है उसी को मानता रहता है, यही एक प्रॉब्लम है. जल्दी से दिमाग नई चीजों पर विश्वास नहीं करता. जैसे जरा सी भी गंभीर बीमारी होती है सारे लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इसीलिए आप लोग भी हॉस्पिटल जाते हो. अब आप बताओ, मेडिकली स्ट्रांग और WHO को फॉलो करने वाले देशों में मौत का आंकड़ा ज्यादा क्यों है? अब मैं इसके आपको कई कारण बताता हूं, ध्यान से सुनना और इस वीडियो में पूरा इंटरेस्ट आएगा और जितने जानने वाले लोग हैं ना उनको इस वीडियो को शेयर भी करना है. पहला कारण, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको कॉम्बिनेशन की दवाइयां दी जा रही है, जैसे एंटीवायरल, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी HIV, जैसे रेमडेसिविर, डोराविरिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिल्पिविरिन, पैरासिटामोल, एक साइक्लोवर, एजिथ्रोमाइसिन, सिफामाइसिन. अब कोई भी व्यक्ति इन दवाइयों के होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बता रहा. कोई नहीं बताता कि इन दवाइयों से हार्ट फेल हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, निमोनिया के लक्षण आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, मिर्गी, पेशाब में खून आना, खून की कमी जैसे साइड इफेक्ट्स तो इन दवाइयों के कॉमन है. नेट पे जाके इन दवाइयों के नाम लिखो, चेक कर लो, तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा कि मौतें एक साथ इतनी क्यों हो रही हैं. जब भी हम इन दवाइयों को एक साथ यूज करते हैं तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है. 27 मार्च 2020 को जामा कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुए एक जर्नल में बताया गया है कि पिछले 40 सालों में एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक जब भी दवाइयां एक साथ दी गई हैं तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सडन हार्ट फेल होता है. 27 मार्च को जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च में बताया गया कि इन दवाइयों की वजह से हार्ट इंजरी हो रही है और हर 3 में से 1 मौत इसी वजह से हो रही है. इंडिया टुडे ने भी 30 मार्च को एक न्यूज दी थी कि गुवाहाटी में एक डॉक्टर की मौत हुई हाइड्रोक्लोरोक्विन की वजह से, और जांच के बाद पता चला कि दवाई के कारण ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था. 9 मई को हांगकांग के एक न्यूज़पेपर ने ट्रिपल ड्रग थेरेपी से जल्द ठीक हो सकते हैं कोरोना वायरस के मरीज, एक खबर छापी थी और साइड पे एक छोटा सा बॉक्स लिखा था साइड इफेक्ट, जिसको इतना बड़ा करके लिखना चाहिए था. अब ये सब बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि दवाइयों के सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मर जरूर सकते हैं. और पूरे विश्व में आज तक कोई एक भी रिसर्च पेपर ऐसा पब्लिश नहीं हुआ कि इन दवाइयों को इकट्ठा लेने से कोई फायदा है. हाँ, ये जरूर छप चुका है कि इन दवाइयों को इकट्ठा लेने से नुकसान हो सकता है. तो अब साइंस की बात मानोगे या जो चला आ रहा है, चलता जा रहा है, उसको मानोगे? अब 21 देशों ने कोई लॉकडाउन नहीं किया, ना ही किसी तरह की दवाई का प्रयोग किया. वे बाकी देशों की तरह अमीर देश नहीं है, लेकिन उन देशों में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या भी कम है, क्योंकि ये देश WHO पर अंधविश्वास नहीं करते और इन देशों ने अपनी हर्ड इम्यूनिटी पर काम किया. तो लिस्ट देखिए. WHO पर हस्या भरोसा हर चीज मानी जा रही है, लेकिन ये वही WHO है जिसने प्रिडिक्ट किया था कि कोरोना से भारत में मार्च तक 60 लाख लोग लगभग मर सकते हैं अगर लॉकडाउन नहीं किया, और अगर लॉकडाउन किया तो भी लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु निश्चित है. तो क्या ये ड्रामा था? डराने का एक धंधा था, क्योंकि डराएंगे नहीं तो धंधा कैसे चलेगा? कोरोना से ज्यादा लोग तो अस्थमा से मर रहे हैं, लेकिन सबके मन में डर पैदा कर दिया गया है और ऐसा डर जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा. अब दूसरा कारण है वेंटिलेटर. वेंटिलेटर लगाने से रेस्पिरेटरी पाथवे में रुकावट आती है, जिसके कारण ज्यादा बलगम बनता है. वेंटिलेटर पर रहने के कारण निमोनिया का खतरा बढ़ता है, जो कि कोविड-19 का बड़ा कारण है. वेंटिलेटर पर डालने के कारण लंग्स की मसल्स कमजोर होती हैं, जिसके कारण फेफड़ों में पानी भरने लगता है. लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और लंग्स में रेजिड्यूसल स्पेस में जहरीली गैसों की मात्रा ज्यादा होने से बॉडी में एसिडोसिस होने लगता है, और यह भी मौत का एक बहुत बड़ा कारण है. तीसरा कारण जो सामने आया है वो है डर और तनाव. कोरोना वायरस पूरा व्यापार ही डर और तनाव का है.
ये बढ़ने के कारण ही कार्टिसोल नाम के हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो रही है और हम इन्फेक्शन के चपेट में आ रहे हैं और मौतें ज्यादा हो रही हैं। चौथा कारण, कोरोना के साथ और बीमारियों का होना भी एक बहुत बड़ा मुख्य वजह है मौतों की। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इटली ने 20 मार्च 2020 को कहा था कि इटली में जितने भी लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई उसमें 48% लोगों को कोरोना के अलावा 3 बीमारियां और थी और 26% लोगों को कोरोना के अलावा 2 बीमारियां और थी और 23% लोगों को कोरोना के अलावा 1 बीमारी और थी। तो अब आप बात करो तो सिर्फ 3% लोग बचे जो कोरोना से मरे। और ऐसे ही 26 मार्च को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने और 27 मार्च को द लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से डेथ का रेट सिर्फ 0.1% है। WHO और हमारी सरकार अब ये कह रही है कि कोरोना जाने वाला नहीं है। तो ये बात तो मैं कब से कह रहा था कि आप नेचर की मानो या साइंस की, वायरस खत्म नहीं होता बल्कि समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है। WHO कह रहा है कि आपको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन दुनिया तो पहले ही कोरोना के साथ जी रही है। कोरोना वायरस कोई पहली बार नहीं आया, इससे पहले इसी प्रजाति का पहला कोरोना यूएस में 1965 में आया था, दूसरा नीदरलैंड में 2004 में आया था, तीसरा हांगकांग में 2005 में आया था और चौथा चाइना में 2019 में आया था। अब इन सब वायरस का मोर्टेलिटी रेट, सिम्टम, टेम्परेचर कितना तक बढ़ता है, लंग्स कितने डैमेज होते हैं, आज कोविड-19 में भी सब कुछ उसी तरीके से है। तो यह सब कुछ नहीं, सिर्फ एक पिक्चर है और आप इस पिक्चर के एक उपभोक्ता हो, यानी कि आप एक बिजनेस मॉडल हो और आपसे कल को वैक्सीन के नाम पे या दवाइयों के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा चाहिए और ये डर का कारोबार जिंदा रखने के लिए ये कंपनियां ये खेल खेलती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना पहले भी कई बार आ चुका है और कोरोना का इलाज नहीं है और ना ही जल्दी से इसकी कोई वैक्सीन तैयार होगी, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है और इसकी खुद की बदलने की, म्यूटेट करने की क्षमता डीएनए वायरस के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हो सके तो दवाइयों से दूर रहें, इस झूठ से दूर रहें कि वैक्सीन आएगी आपको बचाएगी। अपने आप को आप खुद को बचाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दें और अंत में WHO भी यही कहने वाला है, सरकार भी यही कहने वाली है। और मैं तो फिर आपको बोल रहा हूं बार बार कि अपने देश की बनी पद्धति आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ।